आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे अगर आपको करना है तो लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी की भी बात करूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जेएनयू, डीयू और बीएचयू और यहाँ पे एक पोंडुचेरी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और कुछ अदर यूनिवर्सिटीज जो लो कट ऑफ हैं उनकी बात करने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो पहली चीज जेएनयू की अगर मैं बात करूँ 2023 का सिनेरियो अगर आप देखते हो, पहली बात जेएनयू में आप लोगों को पता होगा 3 तरह की हिस्ट्री होती है, ठीक है, मेडिवल, मॉडर्न और यहाँ पे मेडिवल होती है, मॉडर्न होती है और एंशिएंट होती है, ठीक है। तो आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो वो डिपेंड करता है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी की यानी जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल की जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो 207 नंबर थी, फिर एससी की 170 गई, एसटी की 156 गई और ओबीसी की 189 और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 204 गई, ठीक है। तो ये 2023 की कट ऑफ है, ये ध्यान रखना, ये 2024 की नहीं है, तो 2023 की कट ऑफ है। अब आपको पता होगा सीयूटी का रिजल्ट जो है आपको पता होगा, स्कोर आपका आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, स्कोर आपका आपने देख लिया होगा, फाइनल स्कोर जो भी है। तो पहली बात तो एक्सपेक्टेड जो है इस साल भी 200 से ऊपर प्लस रहने वाली है कट ऑफ आपकी, ठीक है, ये चांसेस है पूरे पूरे। जो एमए हिस्ट्री अगर आप टारगेट करते हो जेएनयू तो 200 से ऊपर तो रहेगी कट ऑफ, ये ध्यान रखना। और एक चीज बताऊं, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी, बाकी अदर कैटेगरी अपने हिसाब से लगा सकते हो जो यहाँ पे मैंने दे रखा है लास्ट ईयर जैसे कितना कितना अंतर गया था इन कट ऑफ के अंदर, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो 15 से 20 का अंतर आता है बाकी अदर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ये 200 कट ऑफ तो ऊपर रहेगी एमए हिस्ट्री में, और बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग एमए हिस्ट्री में 3 है, 3 में से किस में एडमिशन लेना चाहते हो। तो जेएनयू की बात है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैटेगरी है, अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो ओबीसी है या एससी है या एसटी है या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। अगर आप इनकी बात कर रहे हो ना, इन चारों की, कि भैया इनकी कट ऑफ बता दो, देखो मेरे पे लास्ट ईयर जो थी जनरल की कट ऑफ पता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे जेएनयू की मैंने कट ऑफ एग्जैक्ट बता रखी, क्यों, जेएनयू की कट ऑफ जो है बेसिकली वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो ड्यू की है कट ऑफ लास्ट ईयर से क्या हुआ, लास्ट ईयर जो था 2023 की मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन पोर्टल से ट्रांसपेरेंसी को गायब कर दी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जैक्ट बता रखा है कि किसी कैंडिडेट का एडमिशन 207 पे ही है, ठीक है, 207 से ऊपर वाले का ही एडमिशन होगा, उससे नीचे वाले का नहीं होगा। लेकिन ड्यू में क्या हुआ था, लास्ट ईयर कट ऑफ नहीं आई थी। कट ऑफ ना आने का मतलब क्या, कट ऑफ ना आने का मतलब डायरेक्टली सीट अलॉट कर दी गई, डायरेक्ट सीट अलॉट कर दी गई बच्चे को, हालांकि उसके नंबर देखे गए थे। लेकिन इससे पहले जब एडमिशन होता था ड्यू के अंदर, तो बेसिकली जब डीयूईटी एग्जाम होता था, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं पहले जो था डीयूईटी एग्जाम होता था, ठीक है, पीजी लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे कट ऑफ बाकायदा बताई जाती थी कि इस कैंडिडेट का इतने नंबर पे एडमिशन हुआ है। तो अब वो चीज जो है खत्म कर दी गई। तो जितना मैं जानता हूँ लास्ट ईयर बच्चों का जो एडमिशन हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी का वो 230 पे हुआ था, और जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करते थे वो 195 था। अब ये कैटेगरी 1 2 क्या है, कैटेगरी 1 वो है जो नॉन ड्यू स्टूडेंट है, नॉन ड्यू, और नॉन ड्यू में और ड्यू के वो स्टूडेंट्स भी आते हैं जिन्होंने यहाँ पे बीए हिस्ट्री नहीं कर रखी है, ठीक है, बीए हिस्ट्री नहीं कर रखी है। अगर आपने ड्यू से बीए इको कर रखी है, ठीक है, तो आप भी यहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर आओगे। तो कैटेगरी 1 की कट ऑफ हाई रहती है और कैटेगरी 2 की कम रहती है। जिन्होंने यहाँ पे बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रखी है तो उन्हें एक एडवांटेज मिलता है कि उनकी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताऊं सीट्स का रिजर्वेशन होता है, 50% सीट जो है रिजर्व होती है। अब यहाँ पे बाकी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वीडियो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो डीयूपीजी की वेबसाइट पे, ठीक है। तो अब आप लोग कहोगे भैया ये आप कैसे बता रहे हो, जेएनयू की जो कट ऑफ थी आप लोग देख रहे हो, मैंने बताया 207, और आप कह रहे हो 2023 में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी 230 गई थी। तो आपको मैं बताऊं जो इस साल जो कट ऑफ गई थी जेएनयू की वो 400 में थी, और मतलब 400 पे एडमिशन हुआ था, 400 नंबर से कट ऑफ निकली थी ड्यू की। और जेएनयू का जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ 207, उसमें जो था 300 नंबर का पेपर कंसिडर होता था पहले भी, क्योंकि लास्ट ईयर जो था पार्ट ए नाम का भी पेपर होता था जो इस साल रिमूव हो गया, सीयूटी पीजी में नहीं हुआ, सिर्फ आपका पार्ट भी हुआ जिसमें 75 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो इस बार जो कट ऑफ के चांसेस हैं ये ध्यान रखना, 230 ये 400 में से था, 400 में से 230 नंबर वाले का एडमिशन हुआ था, और 195 जिसके 400 में से 195 आए थे, 195 उसका एडमिशन हुआ था। इस साल कट ऑफ बढ़ने के जो कैटेगरी 1 के जो चांसेस है वो 170 ऊपर ही रहेगा या 180 रहेगा, इससे मतलब ऊपर मान सकते हो 170 और 180 के ऊपर। और कैटेगरी 2 की बात करूं तो इसका 110
140 यानी 140 के ऊपर रहेगा, 140 से ऊपर रहेगा। अब मैं एक और चीज बताऊं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो भैया इतना अंतर है। देखो मैंने कहा 50% सीट्स का रिजर्वेशन होता है डीयू के अंदर, जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरी 1 का कंपटीशन हमेशा हाई रहता है कैटेगरी 2 के कंपैरिजन में, कैटेगरी 2 का कंपटीशन कम रहेगा, ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बाकी ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाले जो बच्चे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप एक बार मेरी वीडियो देख लो, कैटेगरी 1 2 आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से कि है क्या ये कैटेगरी 1 और 2। लेकिन कैटेगरी 1 की कट ऑफ 170 से ऊपर जाएगी, कैटेगरी 2 की 140 से ऊपर जाएगी। और ये जो है कैटेगरी 2 हमेशा कट ऑफ जो है कम जाती है यहाँ पे कैटेगरी 1 से। और अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू का भी माना जा रहा है कि 220 से प्लस गया था 2023 में। अब ये आप लोग कहोगे भैया ये कैसे बता रहा हूँ बीएचयू में 220 से ऊपर, 220 से ऊपर यहाँ पे मैं 400 में से बता रहा हूँ। सिर्फ लास्ट ईयर जेएनयू ऐसा था जो 300 नंबर से ही मतलब पेपर कंसिडर करता था, पार्ट ए हटा देता था। वो कहता था हम पार्ट ए को कंसिडर ही नहीं करते, सीधी सी बात है। तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज थी सेंट्रल वो सभी इसे मानती थी 400 में से, ठीक है, 400 से ही कट ऑफ निकालती थी। तो ये 400 में से जिसके 220 था उसका एडमिशन हो गया था। और इस साल जो है आपका 300 नंबर का पेपर हुआ, और इस साल जो आपके चांसेस हैं वो 170 प्लस रहेगा, ठीक है, 170 या 180 प्लस रहेगा। क्योंकि आपको पता है डीयू और बीएचयू ये दोनों जो है बेसिकली इनकी कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आता है। और जेएनयू में कट ऑफ में कितना अंतर आ जाएगा, लगभग 40 का अंतर आता है 30-40 नंबर का अंतर आता है। और डीयू बीएचयू में कई कई कोर्सेज ऐसे जिनमें 20 से 30 का ही गैप रहता है, ठीक है, और कई कहीं तो गैप ही नहीं रहता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अब मैं बात करूं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का आप देख रहे हो, ये मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ से उठाया है, क्योंकि उसमें भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी 400 नंबर से ही कंसिडर होता था, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कट ऑफ कितनी कम गिरी थी, 190 पे एडमिशन हुआ। जहां बीएचयू में 220 पे हुआ था एडमिशन, वहां 190 पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हो गया। ओबीसी की 160 थी, ईडब्ल्यूएस की 120 से प्लस पे हो गया था, और एससी कैंडिडेट जो थे उनका 125 से प्लस पे एडमिशन हो गया था आउट ऑफ 400, ठीक है, 400 में से। अब यहाँ पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं, जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है ये 400 नंबर से पेपर कंसिडर करा था लास्ट ईयर। इस साल तो बेसिकली आपका पेपर ही 300 नंबर का हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को मैं कहूँगा आप लोग जरूर टारगेट करना, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ये 2023 का स्कोर है, क्योंकि 2023 में जो ये है आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये क्लियर कट ऑफ निकालता है, जैसे जेएनयू निकालता है कि इस बच्चे के इस मतलब इतने पे एडमिशन होगा, ऐसे ही पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी निकालता है। बाकी अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दिया एडमिशन। और इसके ऊपर मैंने कई चीजें बोली भी थी, कई मुद्दे उठाया भी था कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर ये बात अलग है कि यूनिवर्सिटी में मैंने जितना देखा है कि बच्चा हमेशा जिसके साथ ये चीजें फेस होती है वही सपोर्ट करता है। मुझे लास्ट ईयर जो सपोर्ट मिला था वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स ने सपोर्ट करता जिनके साथ ये चीजें बीत रही थी, जो ट्रांसपेरेंसी वाले केस थे, ठीक है। जो यहाँ पे लास्ट ईयर जो थर्ड ईयर में थे, जो अब आपका फाइनल हो गया है, उनका मुझे सपोर्ट बहुत कम ही मिला था। तो इस वजह से मैं अब यहाँ पे कुछ बोलता भी नहीं हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चीजें हैं। अब जैसा चल रहा है, क्योंकि जिसके साथ बीतती है वही जानता है। तो इस वजह से कोई फायदा नहीं है मुद्दे रेस करना, ठीक है, हम ही लोग फंस जाते हैं बाद में जाके, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इस साल जो चांसेस बनने हैं वो 150 से ऊपर रहेगा, 150 से ऊपर कट ऑफ रहने का आपके चांसेस है, ठीक है, 150 से 180 तक आपके चांस रहेंगे। अगर आपके अच्छे नंबर है तो हो जाएगा, और ये 300 में से है, ये ध्यान रखना। अब बाकी अगर आपके भैया स्कोर ही मेरे बहुत कम आए तो मैं इन यूनिवर्सिटी को टारगेट करने को बोलूंगा, CUH यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को आप लोग टारगेट कर लो, हरियाणा को टारगेट कर लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को टारगेट करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को टारगेट करो। इन 3 यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कम जाती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है आप लोग इसे भी टारगेट कर सकते हो। दिल्ली अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है इसकी भी कट ऑफ कम जाती है। ये जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, और ये बाकी जो है 3 जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। बाकी एक और मैं चीज कहूंगा, आप लोग एक यूनिवर्सिटी ऑफ देख लेना कि उसमें हिस्ट्री है या नहीं अवेलेबल, साउथ बिहार करके एक है, आप लोग देख लेना। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वहाँ पे एमए हिस्ट्री है या नहीं है, देख लेना एक बार। साउथ बिहार जो है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसकी भी कम जाती है कट ऑफ, ठीक है। अदर कोर्सेज की बात करूँ, एमए हिस्ट्री वाले एक बार चेकआउट कर लेना कि वहाँ ये कोर्स अवेलेबल है या नहीं, मेरे ख्याल से अवेलेबल है, अब एक बार देख लेना। तो ये लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट करो तो इन तीनों को टारगेट करने ना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इनकी फर्स्ट कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई दिखेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आपकी थर्ड और फोर्थ राउंड आ जाएगा, फोर्थ तक या थर्ड तक, तो इनकी कट ऑफ गिर जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है, और बाकी साउथ बिहार मैंने आपको बोल ही दिया, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। स्टेट में आप लोग अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये लोवेस्ट कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस बार जो कट ऑफ एनालिसिस यही है। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का या बीएचयू का या जेएनयू का अभी इनकी सेपरेट काउंसलिंग भी आएगी। तो जब फॉर्म आएगा इनके तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे, पूरा फॉर्म फिल करके बता दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप लोग अपडेट रह सकते हो। बाकी मैं एक और चीज कहूंगा कि यार आप लोग है ना अपना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो अपने सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो ये जो चैनल है मेरा वो यूजी और पीजी दोनों लेवल पे, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीडियो यूजी की है या पीजी की। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लोगे तो मैं वहां पे जब आपको कुछ भेजूंगा तो मैं वहां पे पीजी की व्हाट्सएप चैनल पे भेज देता हूँ अपडेट रहने के लिए, कि आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और बाकी अदर कोर्सेज के कट ऑफ जानना चाहते हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी इंस्टा व्हाट्सएप सभी चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।